हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बता रहा हूँ वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या इसको कहता है इंग्लिश में रियल नंबर। क्या कहता है? रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर आपको स्टार्टिंग करना पड़ेगा। जैसे रियल नंबर जीरो से स्टार्ट होगा। कहाँ से? जीरो से। जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 ई जाएगा अनंत तक, यानी आप कितनों तक जा सकता है, इसी को रियल नंबर कहते हैं, यानी वास्तविक संख्या कहते हैं। देखिए वास्तविक संख्या होता क्या है। देखिए वास्तविक संख्या आपको 10th क्लास पढ़ा रहे हैं। आप कोई भी एग्जाम में दीजिएगा, उसको अगर अगर आ रहा है रियल नंबर तो आपको उसमें से मिल जाएगा क्वेश्चन। ये में आपको 10th क्लास के लिए नहीं है, 10th क्लास के लिए ही एग्जाम का प्रिपरेशन हो रहा है, लेकिन आपको आएगा कौन? सब एग्जाम में आ सकता है, तो आप सब एग्जाम ला देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रियल नंबर क्या होता है, यानी वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या जीरो से स्टार्ट होता है। 0 1 2 3 डॉट 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 डॉट, ये कहाँ तक जाएगा उसी को रियल नंबर यानी अनंत तक जा सकता है। कोई अंत नहीं हुआ है नंबर का। नंबर का कोई अंत हुई भी नहीं किया है। नंबर कहाँ तक जा सकता है, कोई लिमिट नहीं है। चलिए रियल नंबर तो आपको ये 10th क्लास में समझना पड़ेगा। तो इसमें आपको रियल नंबर में एल्गोरिथम होता है। क्या होता है? एल्गोरिथम। तो एल्गोरिथम को समझने के लिए आपको सूत्र होता है। क्या एल्गोरिथम का सूत्र होता है? एल्गोरिथम, एल्गोरिथम का सूत्र होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। क्या होता है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये एल्गोरिथम का सूत्र होता है। ए बराबर ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो आपको ये एल्गोरिथम है। 10th क्लास में आप जब एग्जाम दीजिएगा तो आपको 100% इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप कह देगा आपको ए बराबर, पहला से क्वेश्चन ले लीजिए, ए बराबर 72, कितना कहेगा? ए बराबर 72 और बी बराबर 9, तो आर बराबर कितना होगा? अब एल्गोरिथम के सूत्र शुरू से स्टार्ट करते एकदम जीरो से, तो ये क्या होगा? अब सूत्र की एल्गोरिथम के सूत्र कितना होता है? एल्गोरिथम, एल्गोरिथम क्या होता है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तब देखो ए के मान कितना है? 72, 72 रख दीजिए बराबर बी के मान कितना है? 9, 9 इंटू का मतलब होता है गुना, बी क्यू का मतलब गुना हो रहा है। तब कितना से गुना कीजिएगा जब 72 आ जाना चाहिए। तो 9 8 72, उन्हें कुछ नहीं बचा। क्या बचा? जीरो। तो प्लस जीरो। तो आर के मान आपको कितना हो गया? जीरो। कितना हो गया? जीरो। अगर क्यू पूछता तो क्या हो जाता? 8। तो आर बराबर कितना हो गया? जीरो। और क्यू बराबर पूछता कितना था? 8। बस आपको यही आंसर होगा। चलिए अगला सुना देते हैं। अगला है दूसरा, समझिए बी का, यानी बी का अगला है ए बराबर 4 और बी बराबर, बी बराबर 4 है और क्यू बराबर 5। ए बराबर बी बराबर 4, क्यू बराबर 5 और आर बराबर 1 है। कितना है? 1 है। तो आपको ए का मान निकालने का आता है। कितना के? ए का। जब सब का मान दे दिया है, ए का मान निकालना पड़ेगा। तो आपको सूत्र क्या होता है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ए के मान निकालना है। बी के मान कितना है? 4 गुने क्यू का मान कितना है? 5 और प्लस है तो प्लस, क्यू के मान, आर के मान कितना है? 1, तो 1 दे दीजिए। तो ए बराबर 4 5 20 और प्लस 1, ए बराबर कितना हो गया? 21। बस। तो आपको ये एल्गोरिथम का सूत्र है नॉर्मल वाला, आप ये आप तैयारी कर लीजिएगा। आपको एकदम रियल नंबर स्टार्ट किए हैं एकदम 10th क्लास में। आपको जो वास्तविक संख्या 1 के ए है, इसे आप क्वेश्चन मिला के आप बनाते चल जाइए, आपको यह प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। अब चलिए अब दूसरा का समझा देते हैं। दूसरा क्वेश्चन है सेम टू सेम ऐसी है। अब दो के समझिएगा। तो क्वेश्चन कहता है दो के पहला कहता है ए बराबर 10 और बी बराबर 3, तो क्यू और आर का मान ज्ञात करें।
क्यू और आर का दोनों का मान ज्ञात करने का होता है। तो सूत्र एल्गोरिथम कितना होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए बराबर कितना होता है, ए बी क्यू प्लस आर। तो ए का मान कितना है 10 बराबर बी के मान कितना है 3 गुने ये कितना से गुना करने आना चाहिए 10। तो इनमें गुना होगा 3 दिया 9 प्लस कितना बच जाएगा 9 प्लस 1 तो ये कितना जाएगा 10। तो आपको सूत्र अब बताए थे आर बराबर कितना हो गया 1, क्यू बराबर कितना हो गया 3। तो आपको क्यू और आर का मान निकालने का है। तो क्यू बराबर कितना हो गया 3 और आर बराबर कितना हो गया 1। तो यही आपको आंसर हो जाएगा, यही आपको आंसर हो जाएगा। तो आपको शुरू में रियल नंबर आपको निकालने के लिए एल्गोरिथम सूत्र से आपका इस प्रयोग कर सकते हैं। अब चलिए मौसम निकालना बताएंगे, इसी में अब अगला है 3 में आपको मौसम वो आप समझा देंगे। देखिए आ गया क्वेश्चन, कहता है 3 का यूक्लिडियन एल्गोरिथम के प्रयोग से आप मौसम ज्ञात कीजिए। आपको 10th क्लास में खोजिएगा वास्तविक नंबर आपको 1 के शुरू में तो आपको मिल जाएगा। पहला के क्वेश्चन है 252 और 1540 का मौसम ज्ञात करें एल्गोरिथम से, यानी यूक्लिडियन एल्गोरिथम विधि से द्वारा आपको मौसम निकालना है। अब क्या कर सकते हैं, सबसे आपको डबल कौन लग रहा है, ई लग रहा है डबल, आई छोटा है तो इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए। इसको सूत्र क्या होता है एल्गोरिथम बराबर ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ये सूत्र याद रहेगा तो आपको 100% कर सब बन जाएगा। तो सबसे डबल कौन है ए, यानी 1540 बराबर बी के मान कितना है 252 गुना। अब कितना से गुना करने पर इतना के लग पास आना चाहिए, चाहे कट भी सकता है। तो आप 7 से लगाइए तो ज्यादा हो जाएगा, 6 से लगाइएगा तो आपको होने का संभावना है। 6 से लगा के देखिए कितना है 252 में 6 से 6 दूना 12 हाथ में 1 6 5 30 1 31 हाथ में 3 6 दूना 12 3 15 यानी 1512 ये आने का संभावना है। 1540 है तो 1512 आता है। तो कितना से लगाएंगे 6 प्लस, अब ये इतना 40 आया है 1540 इसमें से ये आया इसको घटाएंगे, क्या करेंगे माइनस करेंगे। तो 1540 में से 1512 घटा दीजिए, 1540 में से 1512 आपको क्या करना है माइनस करना है। माइनस कीजिए कितना 8 आई बचेगा 2, क्या बचेगा 2 ये घटक ये मतलब पैसा लिए थी 10 होगा 10 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा 8 ये बचा 3 और 3 में से एक जगह क्या बचेगा 2। अभी ये 15 से 15 कैंसिल तो आपको 28 बचा। तो प्लस कितना हो गया 28, प्लस कितना हो गया 28। अब इसमें से डबल कौन है ये है 252, तो 252 लिख दिए, इनमें से डबल कौन है 28, 28 के लिखिए गुना। 28 में कितना से गुना करें जब आपको इतना चाहिए आ जाए तो 10 से गुना कीजिएगा तो 280 आ जाएगा। कितना आएगा अगर 10 से गुना कीजिएगा तो जब जीरो बैठेगा कितना आ जाएगा 280। देखा मतलब 10 से नीचे होती गुना करना है तो कितना 9 से करेंगे, 9 से करेंगे तो देखिए 9 9 8 72 हाथ में 7 और 9 दूना 18 7 25 कितना होता है 9 8 72 72 9 दूना 18 5 18 7 कितना होगा 25 तो 252 आ गया। तो चलिए 9 से लगाए प्लस उन्हें 0 आ गया, यानी कुछ नहीं बचा तो क्या बचा 0। तब लिखना पड़ेगा आपको क्या, अतः शून्य आ गया क्रिया के अंत करते हैं इनका अभीष्ट मौसा कितना है, ये कितना से कटा है 28 से, 28 आपको आंसर हो जाएगा। 28 आपको क्या हो जाएगा आंसर। तो आप एल्गोरिथम के विधि से आप ऐसे निकाल सकते हैं मौसा। मौसा अब दूसरा इसको समझाएंगे, फर्स्ट हुआ अब दूसरा समझाएंगे। क्या समझाएंगे दूसरा समझाएंगे। दूसरा एक क्वेश्चन रहेगा लेकिन चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा दूसरा क्वेश्चन क्या है पता है 196 और 38,220 38,220
38,220 220 इतना का आपको क्या निकालना है, एल्गोरिथम विधि से आपको मौसम निकालना है। तो इसको निकालने के लिए आपको क्या करना है, वही तरीका, कोई टेंशन नहीं है। सूत्र क्या लगाना है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो इसमें हम बताएं सबसे डबल कौन है, तो सबसे डबल ई लगता है, उसके बाद ई लगता है, तो बी के मान हो जाएगा ई, ए के हो जाएगा। तब सबसे डबल कितना है, 3800 कितना है, 38 22 जीरो, यानी 38,220। अब इसमें 196 से क्या करना है, मल्टीप्लाई बोले। अब इसमें 196 है, अब पता कैसे लगाए कितना से गुना पे इतना पे, तो ये 195 से मल्टीप्लाई कीजिएगा। क्या देखिए, 195 से इतना में इतना से गुना कीजिएगा तो इतना आपको आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जब गुना करके आपको पता नहीं है तो गुना करके आप देख लीजिएगा, आपको आ जाएगा। तो 195 से गुना कीजिएगा 196 में, तो आपको 38,220 आपको आ जाएगा। प्लस में क्या बचेगा, जीरो। क्या बचेगा, जीरो। आपको सीरियल बाय सीरियल पढ़ा रहे हैं। चलिए जीरो आ गया तो लिखिए फिर, अतः शून्य आ गया क्रिया के अंत करते हैं इनका अभीष्ट मौसा कितना से कटा है, 196 से। कितना से कटा है, 196 से। तो 196 आपको आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 196 आपको आंसर हो जाएगा। इसमें से आपको 196 आपको मौसम निकल के आ जाएगा एल्गोरिथम विधि से। तो आप ऐसे बना सकते हैं, ए बराबर बी क्यू, में से ए निकल गया, सबसे डबल है जे, अब बी बराबर ई है। जब 196 195 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, गुना कीजिएगा, तो आपको पूरा इतना आ जाएगा। आने के बाद आपको क्या बचा, जीरो, तो जीरो लिख दिए। अतः शून्य आ गया, क्रिया का अंत करते हैं इनका अभी मौसा कितना है, कितना से कटा है, 96 से। तो आपको क्या हो जाएगा, 96 आंसर हो जाएगा। चलिए अगर आप तीसरा दिखा देते हैं। तीसरा में क्या है, तीसरा में क्वेश्चन है 365 और 12,550। 365 और 12,550, ठीक है, 12,450, 12,450 इतना आपको मल्टीप्लाई करके चाहे एल्गोरिथम विधि से आपको मौसम निकालना है। तो ये तीसरा क्वेश्चन है, तीन का तीसरा क्वेश्चन है। तो इसके निकालने के लिए आपको फिर वही विधि निकालना पड़ेगा, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो आपको ए सबसे डबल है, तो इसको मान लीजिए, अभी इसको मान लीजिए। तब ए बराबर कितना हो जाएगा, 12,450 बराबर बी बराबर 365। इनमें गुना कितना से करें जब आपको आंसर आ जाना चाहिए। इनमें आप कितना से गुना कीजिएगा, 365 है ना, आई 12,420 50 है। तो आप कितना से लगा सकते हैं, लगा सकते हैं, जब जीरो यहाँ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 365 और देख लेते हैं 12,450। ये कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमको, जब यहाँ 10 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 36, यानी 3650। यहाँ 12,000 कितना लाना है, 50, 450, 12,450। हम 10 से करेंगे तो 30 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 28 से करके देखते हैं कितना से। अच्छा मल्टीप्लाई देखते हैं करके, 1200 कितना है, 1250 है ना। आपको इतना में 36 से पहले भाग ले लेना है ना, समझ आएगा था। 365 से भाग देना है आपको, तो 365 है तो अब 2 अंक इधर आएगा। 124 कम हो जाता है तो 2 अंक, तो 1200 कितना हो जाएगा, 1250 45। तो इसके निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 3 से लगाना पड़ेगा। कैसे, 3 से, 4 से लगाइएगा तो ज्यादा हो जाएगा। 3 से लगाइए, तो 5 या 15, हाथ में 1, 6 5 36, 18 1 19, हाथ में 1, 3 9 1 10। अब घटाइए इसको, 0 11 में से पैसा लेगा तो 14 में से 9 जाएगा तो 5, बच गया 1,
ये कट गया, क्या हो गया, कट गया। एक बार जो है इसको उतारिए तो क्या होगा 1500, कितना हो गया 1500। तो आपको 1500 हो गया, तब लगा सकते हैं क्या मतलब, इसको 4 से लगाइए, 4 से लगाइएगा तो 4 पचे 20, हाथ में 2, फिर 6 पचे 6 चौक 24, कितना होगा 6 चौक 24, और 24 और 2 26, हाथ में 2, और 5 तिया 5, 4 तिया 12, 12 2 14, जीरो, ये घटेगा 11 में से, ये घटेगा, क्या होगा घटेगा, क्या होगा घटेगा, तो ये होगा 10, 10 में से आपको जाएगा 6 तो 4 बचेगा, ये बचा 4, ये कट गया, क्या होगा कट गया, ये सब 40 बचा, ये शेष पर बचा है। क्या मरतबे लगा सकते हैं 34 मरतबे, तो यहाँ आप 34 लिख सकते हैं, आप प्लस कितना आया है 40, तो 40 आप यहाँ लिख सकते हैं। बस ऐसी भाग करके आपको देखना पड़ेगा। तो आपको इतना हो गया, और बाद आप फिर 365 इसे उठा के यहाँ लाइए 365, इनमें सबसे डबल करें 40, तो 40 कीजिए गुणे, अब देखिए 10 से गुना कीजिएगा तो 400 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 400, जब 9 से गुना कीजिएगा तो आपको संभावना है, तो 9 चौक कितना होता है 36, कितना होता है 36, 360, तो 9 से गुना कीजिएगा और प्लस ये 360 आ गया, 365 में से 60 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 365 में से 360 घट जाएगा तो आपको कितना बचेगा 5, तो आपको उठा के फिर 40 के हिया लाना है, क्या लाना है हिया, 5 के आपको हिया उठा के लाना है, तो आपको 8 यानी 5 8 40 प्लस 0, अब बन गया, तब यहाँ से लिखा था 0 आ गया क्रिया के अंक करते हैं इनका अभीष्ट मौसा, कितना से कटा है 5 से, आपको कितना हो जाएगा 5, तो आप ऐसी भाग दे दे के आप काट सकते हैं। अगर डबल डिजिट रहेगा तो आपको इसी भाग देना, जैसे हम समझाए हैं वैसे भाग दे के आप उसको बना सकते हैं। चलिए अब चौथा बता देते हैं, क्या चौथा, चौथा समझिएगा, चौथा क्वेश्चन क्या है, कहता है 135 और 225 का मौसा आपको एल्गोरिथम यानी यूक्लिडियन एल्गोरिथम से आपको निकालना है। आपको सूत्र पता है, ए बराबर क्या होता है बी क्यू प्लस आर, तो ये सबसे डबल कौन है 225, 225 यहाँ लिख दीजिए, बी का मान कितना 135, 135 में 2 से गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 270, यहाँ है कितना 225 है, तो आप एक मरतबे लगा सकते हैं, 2 से नहीं रहेगा तो एक मरतबे, आप शेष पर कितना बचेगा, एक में से ही घट जाएगा तो 0, जब 5 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 0, जब 22 में से आपको जाएगा 13 तो क्या बचेगा, 22 में से 13 जाएगा तो कितना बचेगा, 22 में से 13 जाएगा तो क्या बचेगा, क्या बचेगा 9 बचेगा, क्या बचेगा 90, कितना बचेगा 90, तभी 225 125 135 का आपको यहाँ लाना है, 90 गुने 1 कीजिए, कितना कीजिएगा 1, तो 90 2 से गुना कीजिए तो 180 हो जाएगा, आपको 1 से गुना करना है अब प्लस, अब 90 में से 135 घटाइएगा तो कितना 45, कितना आ जाएगा 45, 135 में से 90 जब घटाइएगा 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 90 रह जाएगा, अब घटाइएगा तो कितना बचेगा 45, अब ये उठा के 90 के यहाँ ले आइए, 90 के आपको यहाँ ना 45 से आपको फिर मल्टीप्लाई करना है, क्या मतलब है 2 मरतबे प्लस 0, यानी यहाँ लास्ट में आपको 0 बच जाना चाहिए, तब आपको सही होगा, ना तो गलत हो जाएगा। तो आपको 45 में 2 से गुना कीजिए कितना आ जाएगा 90, तो आप फिर लिख सकते हैं, अतः 0 आ गया क्रिया के अंत करते हैं इनका अभीष्ट मौसा, कितना से कटा है 45 से, तो आपको 45 आंसर हो जाएगा। तो ऐसे आप एल्गोरिथम से आप बना सकते हैं, कोई भारी नहीं है, बस
एक और दो गो छोड़ दिए हैं करने के लिए, एक और बता देते हैं। अब एक छोड़ देंगे होमवर्क के लिए। आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको बना या नहीं बना। अगर नहीं बना तो कमेंट करिएगा, बाद में आपको बता देंगे। ये आपको चैप्टर के लास्ट है, आपको ये पंचमा बना देते हैं। क्या पंचमा? पंचमा छठा, और पंचमा आपको क्या है? होमवर्क है। छठा आपको बता देते हैं, तीन के छठा आपको क्या हो जाएगा? अब बचा जो आपको शेष पर बच गया, आपको बना के बता देना है। क्वेश्चन है आपको 455 और 42, 455 और 42 इतना का फिर मास्टर निकालना है वैसे वही विधि से। तो सबसे डबल कौन है? 455। तो 455 बराबर कितना है? 42 गुने, जब 10 से गुना कीजिएगा तो 420 आ जाएगा। आ जाएगा ना? तो 10 से मल्टीप्लाई कर दिए, 420 आ गया। अब 420 में से आपको 455 में से 420 घट जाएगा तो कितना बचेगा? 35। कितना बचेगा? 35। 35 बचा। अभी 42 के यहाँ उठा के लाइए, बराबर ये 35 के यहाँ रखिए। तो 35 में कितना से गुणा करना पड़ेगा? 1 से। 1 से अगर बाद 42 में से 35 घट जाएगा तो कितना बचेगा? तो 7 बचेगा। कितना बचेगा? 7। 7 बच गया। अभी 35 के यहाँ उठा के लाइए, अगर बाद 7 है तो यहाँ रखिए गुना। अब 7 में 7 बचे 35 प्लस, अब 0 आ गया। लास्ट में आपको 0 आ जाना चाहिए, ये आपको 0 लास्ट में आना ही चाहिए। तो आपको अतः शून्य आ गया। क्रिया का अंत करते हैं अब इष्टतम से कितना हो जाएगा? आपको 7। कितना आ जाएगा? 7। तो आपको 5 क्या है? होमवर्क। क्या है? होमवर्क। तो आपको वास्तविक संख्या में एकदम शुरू में आपको जो 5 क्या है क्वेश्चन, उसको आपको होमवर्क है। अगर नहीं बनेगा तो कमेंट में बता दीजिए, अगर बन जाएगा तो आपको स्क्रीनशॉट करके आपको भेजना पड़ेगा। आपको कमेंट करने में स्क्रीनशॉट आप भेज सकते हैं। चलिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं।